और आज हम ये भी जानते हैं कि हुकूमत ने मुसव्विदा तैयार किया हुआ है पीका एक्ट में तरमीम का, जिसमें सजाएं बढ़ाई जाएंगी, जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। आज हमारे सिपा सालार ने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फेक न्यूज के ऊपर नदीम साहब बड़ा जोर दिया है और कहा है कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। डू यू थिंक कि अब ये एक खतरे की घंटी है बहुत सारे लोगों के लिए? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मौजूदा हुक्मरान जो कि पाकिस्तान की आवाम के वोटों की बजाय एक साजिश के जरिए इक़्तिदार में आए, मैं बतौर एक कॉमन पाकिस्तानी समझता हूं ये फेक हुक्मरान है और फेक लोगों से फेक न्यूज की ही तवक्को होती है। मैं नहीं समझता कि पिछले एक साल में या 9 माह में जब से गवर्नमेंट बनी है, तारीख में इतनी कानून साजी कभी हुई हो सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को काबू करने के लिए, उनकी जुबान बंदी के लिए, उनका गला दबाने के लिए, जितनी कानून साजी इस दौर में हुई है। डेफमेशन लॉ आया, नैब लॉ चेंज हुए हैं, 26 अमेंडमेंट आई है, एहतजाज का भी कानून आया है सर, एहतजाज का भी कानून आया है कि टाइम ज्यादा हो गया तो कानून आ गया। इलेक्शन कमीशन की तौहीन, इलेक्शन कमीशन, तौहीन पार्लियामान, इनको समझ नहीं आ रही। ये इनको चाहिए कि ये जहर लें और वो अपने जो इनसे मुखालिफ सोच रखते हैं, वो किसी शायर ने कहा, फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही होना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। तो यहां बात कानून साजी की नहीं हो रही। मैं बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात को इंडोर्स करूंगा। वो हमारे सिपह सालार हैं, हमारे लिए बेइंतहा काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला इस मुल्क की अफवाज को, इसके मुहिब वतन इदारों को और मुहिब वतन अफराद को तक़वियत दे। अगर वो न्यूज़ जो मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं, झूठ हैं, उनकी बेकनी होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज की आड़ में ये हक किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो अपने मुखालिफ की जुबान बंदी करे। ये जो गला दबाने वाले मुआशरे बन जाते हैं, वहां वो जो प्रेशर लोगों का होता है वह बढ़ता रहता है। हम उस तरह की सोसाइटी नहीं है, हम कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि यहां आप किसी को बोलने की आजादी नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, रियासत पाकिस्तान की मजबूती, इस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप नहीं देख रहे कि फेडरल मिनिस्टर लेवल के लोग किस तरह से लोगों में एक इंतशार और किस तरह से लोगों में एक हिजान और किस तरह से अपने अपोनेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या ये फेक न्यूज के जमाने में नहीं आती? क्या ये फेक न्यूज का ये फ्रेम बनाकर एक ही तस्वीर पेश करनी है उसमें? क्या आज के हुक्मरान वुज़रा, क्या पब्लिक वेलफेयर उनका टॉपिक है? क्या गुड गवर्नेंस उनका टॉपिक है? क्या कोई पूछ सकता है इन लोगों से कि इन्होंने पिछले 9 माह में आम आदमी की बेटी के लिए क्या किया? ये कहते हैं महंगाई खत्म हो गई, पेट्रोल तो 100 रुपए नहीं हुआ। नदीम साहब, ये कहते हैं महंगाई खत्म हो गई। बिजली का यूनिट तो, डोमेस्टिक यूनिट तो 10 रुपए का नहीं हुआ। करेक्ट नदीम साहब, लेकिन सवाल एक ये भी यहाँ पे बनता है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या होगी? कौन पहचानेगा फेक न्यूज क्या है क्या नहीं है? क्योंकि हम तो जानते हैं कि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बिलावल साहब कहते हैं ना कि 4G बोल के 3G की सर्विसेज भी नहीं दी जाती हैं। और फिर हमारी वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा साहब, भतीजी हैं आसिफ ख्वाजा साहब की, वो कहती हैं कि हम टेस्ला कंपनी की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं स्टारलिंक, वो पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आता सर, ये कैसी बातें हैं? देखिए, ये बातें आपको यकीनन समझ आ रही हैं, लेकिन आपकी भी एक लिमिट्स है, मेरी भी एक लिमिट्स है। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि जिस तरफ हम इस मुआशरे को लेकर जा रहे हैं, अगर हमने सिविल सुप्रीमेसी को फौकियत ना दी और हमने लोगों को इस तरह से ट्रीट किया, बिलखुसूस अपने से इख्तिलाफी सोच रखने वाले शख्स को, मैं कतन कायल नहीं हूं इस चीज का कि आप अपने अपोनेंट को, वो मुझे कोई राइट नहीं किसी ने दिया कि मैं अपने अपोनेंट के लिए गैर महजब लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं अपनी अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई साजिशी बयाना बनूं। लेकिन ये बहने ही, ये हक मेरा भी है कि मेरे खिलाफ भी इस तरह की चीजें ना हो। हुकूमतें इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से ये हुकूमत चल रही है। हुकूमतें अपनी कारकर्दगी, अगर जो हुकूमतें डिलीवर करती हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में
कारकर्दगी पे इलेक्शन जीता है मोदी साहब ने। बहुत बड़ा उनके अगेंस्ट वहां का सोशल मीडिया भी आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ यूएसए में, किस तरह से आज जो बाइडेन की जो टीम थी उन्होंने एक मतलब उनको एक मेंटली सिक करार देना और उनको एक इंतहा पसंद करार देना, उनको एंटी स्टेट करार देना, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ने वोट डोनाल्ड ट्रंप को किया। उन्होंने तो ट्विटर को बंद भी नहीं किया सर, अजीब सी बात थी, मैं समझा था बंद कर देंगे। यहाँ हमारे जो फैसला साज हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, वो ज़हनी तौर पे इस बात के कायल हो गए, और मुझे नहीं मालूम इनको कोई मशवरा देने वाली कोई साहिब राय, कोई संजीदा राय, कोई मोतदिल मिजाज राय इनके पास क्यों नहीं है, जो इनको ये कहे कि आप अपनी डिलीवरी से आपने गवर्नमेंट ले ली, जिस तरह से भी ली है, आपको 2 तरह एक्सेस मिल गई है, आपने जैसे भी किया 47 से शुरू होकर और बात एमएनए और सेनेटर के अगवा तक पर आकर खत्म हुई। आपने वो तमाम टारगेट अचीव कर लिए जो आप चाहते थे। तो अब आपके पास खुला मैदान है, आपका अपोनेंट जेल में है, आपकी मुखालिफ जमात इंतहाई क्राइसिस में है। ये बताइए नदीम साहब ये बताइए, अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट है कि अल्लाह का शुक्र है समाअत तो शुरू हुई। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि अगर इतना वक्त फर्द जुर्म आयद करने में लगा है तो फैसला आने में 15-20 साल तो लगेंगे। और जिस तरीके से उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया, राजा बशारत को किया गया और फर्द जुर्म आयद होते ही कार्रवाई शुरू की, अडयाला को सुबह से ही वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, दूर दूर से गाड़ियों को रोका जा रहा था। आपकी नज़र में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज, इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आज, अलीमा खान ने का शुक्र केस शुरू हुआ वो भी आज, बहुत सारी चीजें आज हुई हैं सर। देखिए, मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जाहिर है हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उनकी अपनी जो इंटरनल जो डेकोरम है और डिसिप्लिन है और जो उनके शेड्यूल है वो चलते रहते हैं। हम एक तरफ बतौर रियासत पाकिस्तान, बतौर एक मुल्क, बतौर एक कौम दहशत गर्दी की भी वबा का सामना है। तो वबा नहीं है, दहशत गर्दी की है कि एक तूफान का सामना है। कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, कभी पंजाब में, कभी कराची में हादसात जो होते हैं दहशत गर्दी के, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट। कि हम पिछले 20 सालों से अपने हजारों फौजियों की, हजारों पुलिसमैन की, अपने सिक्योरिटी के इदारों के अफराद की, पब्लिक की, बच्चों की, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे मासूम शोधा की कुर्बानियां देकर आज भी सुकून माहौल में नहीं है। हमारे पड़ोस में कुछ हमारी पड़ोसी ताकतें ऐसी हैं जो इस मुल्क में हमेशा इंतशार चाहती हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का के माथे का झूमर है, वहां के कुछ नौजवानों को वर्गला कर और इसी तरह से, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी बड़ी वजह निज़ाम अदल, सजा नहीं मिलती हमारे मुल्क में नदीम साहब। चोर को सजा नहीं मिलती, कातिल को सजा नहीं मिलती, स्मगलर को सजा नहीं मिलती, सब आजाद घूमते हैं बाइज्जत होकर, पैसे वाला बन के, पावर वाला बन के। या इसलिए तो ये जो माशरे देखें, कुफर का माशरा, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है और जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती जब इंसाफ ताकतवर के लिए और होगा, कमजोर के लिए होगा। जतोई साहब, तो जिस तरह उमर अयूब को गिरफ्तार किया गया, आपको अब लगता है सही तरीकेकार था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार करना? और आज जिस तरीके से फर्द जुर्म आयद हुई, क्या आपको लगता है कि सही तरीकेकार था? इतना ही टाइम लगना चाहिए था फर्द जुर्म में, 1.5-2 साल? देखिए, इस पे मैं क्या गुफ्तगू करूं, मैं ला एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक कॉमन पाकिस्तानी हूं, दिल रखने वाला पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का अहकाम और इस पे बसने वाले हर शख्स का पुरसुकून होना मेरी जिंदगी का ख्वाब और ख्वाहिश है। मैं समझता हूं अभी भी वक्त है। जो जिस रीत पर ये हुकूमत अपनी सरकार को लेकर जा रही है और जो रिवायात ये खड़ी कर रहे हैं अपने मुखालफिन पर, FIR जो 26 नवंबर का जो हादसा हुआ, जो लहू लुहान हुआ इस्लामाबाद का डी चौक, और उसके बाद दर्जनों FIR पिछले 3 दिन में वहां दे दी गई है अपोनेंट्स पे, और इसी तरह से आज जैसे ये फर्द जुर्म लगाकर इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे, उन्होंने किस वक्त कोई हमला किया, वो किस तरह से मुल्जिम या मुजरिम हो सकते हैं? तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त जो जिस स्पीड से ये सारा उन्होंने गियर अप किया है काम, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को सजा देकर, अपने अपोनेंट्स को सजा देकर, वो शायद वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो उनको अचीव नहीं होगा। मैं आने वाले 4-6 महीने में देख रहा हूं कि पाकिस्तान में मजीद इंतशार बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत के रवैये में इत्दाल नहीं है। हुकूमत टेबल पर नहीं, तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद, तमाम तर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हुकूमत के पास वो अखलाकी हुकूमत ही नहीं है कि वो
अपोजिशन को इंगेज कर सके। आज इमरान खान साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी अनाउंस की है, वो मीडिया पे चल रही है अभी। लेकिन सर आज मैं आपको बताऊं, मीडिया पर बैरिस्टर गौहर साहब का 8 बजे इंटरव्यू चला एक, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत के साथ डील होते होते रह गई। जो 24 से पहले इमरान खान साहब की जमानत हुई थी तो उनको लग ये रहा था कि उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, और भी बहुत सारे इशूज है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नदीम साहब प्लीज स्टे विद अस।